नमस्कार, अंग्रेजी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 5 दिन से मैं आपको हैव, हैज, हैड का अलग-अलग प्रयोग बता रहा हूं। आज मैं आपको ये सारे हैव, हैज, हैड में से एक या दो हैव, हैज, हैड कैसे एक सेंटेंस में जब आ जाता है तो उसको कैसे बोला जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा और कहां बोला जाता है। सबसे पहले हम पोजेशन से शुरू करते हैं, जहां पे हमने बताया था कि आई हैव अ कार का मतलब है मेरे पास एक गाड़ी है। लेकिन अगर आपको बोलना है मेरे पास एक गाड़ी होना ही चाहिए, तो आपको कंपल्शन के साथ पोजेशन जोड़ना पड़ेगा, यानी आई हैव टू हैव अ कार। और यही बात किसी और के बारे में बोलना है, उसके पास गाड़ी है, तो हम बोलेंगे ही हैज अ कार। लेकिन अगर हमको बोलना है कि उसके पास एक गाड़ी होना ही चाहिए, तो ही हैज टू हैव अ कार। अब ये दो बातें हमने कंपल्शन के साथ पोजेशन जोड़ के प्रेजेंट टेंस में हमने बोला, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अगर हमको इसी में हेल्पिंग वर्ब लगा के हमको कंजम्पशन पोजीशन को जोड़ना है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे आई हैव अ कार का मतलब है मेरे पास गाड़ी है, लेकिन अगर हमको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे पास पिछले 5 साल से ये गाड़ी है, तो आपको सिंपल टेंस में काम नहीं चलेगा, आपको परफेक्ट टेंस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं और टाइम पीरियड की बात परफेक्ट टेंस में ही इंग्लिश में किया जाता है। तो हम जब बात करेंगे कि मेरे पास पिछले 5 साल से ये गाड़ी है, तो आई हैव हैड दिस कार फॉर द पास्ट 5 years। पहले हमने बोला आई हैव टू हैव, यानी मेरे पास होना ही चाहिए, तो वहां पे भी दो हैव लग गया, और ही हैज टू हैव में हैज और हैव लग गया। तो हम अभी बोल रहे हैं कि आई हैव हैड दिस कार का मतलब है मेरे पास ये गाड़ी रही है पिछले 5 साल से, तो फॉर द पास्ट 5 years। यही बात किसी और के बारे में बोलना है, तो ही हैज हैड लगेगा। तो ये शुरुआत में जो हैव लगता है या हैज लगता है और बाद में जो हैड लगता है, ये क्या है? तो सब्जेक्ट के बाद जो हैव या हैज परफेक्ट टेंस में लगाते हैं, वो सहायक क्रिया होता है। उससे आप नेगेटिव भी बना सकते हो, क्वेश्चन वर्ड भी बना सकते हो, क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। और जब हम हैड लगाते हैं ये सब के साथ, वो थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट टेंस में लगता है, बाकी कोई फॉर्म नहीं लगता है कोई भी वर्ब का। तो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म वर्जित है, यानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है परफेक्ट टेंस में, इसलिए उसमें आपको कभी भी थर्ड फॉर्म ही दिखेगा वर्ब के रूप में। परफेक्ट टेंस में हम जब बात करते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव हैड माई लंच, उधर भी हैव के साथ हैड लग गया। उसने अपना खाना खा लिया है, ही हैज हैड हिज लंच। तो उसमें पॉजिटिव जैसे बोलते हैं, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव में बोलते हैं मैंने अभी तक खाना खाया नहीं है, तो आई हैवंट हैड माई लंच येट, उसने अभी तक अपना नाश्ता किया नहीं है, ही हैजंट हैड हिज ब्रेकफास्ट येट। तो हैव हैज हैड के कई रूप हैं, कई मायने हैं, लेकिन आपको ये भी याद करना है, याद रखना है आपको कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमको वो दोनों तीनों को जोड़ के भी बोलना पड़ता है, जैसे कंपल्शन के साथ कंजम्पशन, कंपल्शन के साथ पोजेशन, हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी परफेक्ट टेंस में आपको ये सब बातें बोलना है, तो उसके साथ भी हैव के साथ हैड लग सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद करना पड़ेगा। अभी आगे जाने से पहले मैं आपको आखिरी एक बात बताना चाहता हूं कि दो शब्द हैव एज हैड का एक सेंटेंस में कैसे लगता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें नेगेटिव भी बनते हैं, पॉजिटिव भी बनते हैं, क्वेश्चन फॉर्म भी बनते हैं, ये सब बनते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो में ये सब बनाना सिखाऊंगा आपको, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो और वैसे भी बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखना मुश्किल है। तो मैं अभी आपको आखिर में एक बात बताना चाहता हूं, वो है हैव हैज हैड 3 बार कैसे कोई सेंटेंस में लग सकता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के बताता हूं। मुझे पिछले 3 महीने से ये दवाइयां खानी पड़ी है। ये इंग्लिश में बनेगा आई हैव हैड टू हैव दीज मेडिसिन फॉर द पास्ट 3 months। तो पहले मैंने हैव लगाया, उसके बाद हैड टू लगाया, उसके बाद में फिर से हैव लगाया। तो पहला हैव क्या है? सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का। हैड टू क्या है? कंपल्शन का है।
उसके बाद जो हैव लगा है वो कंजम्पशन का है, यानी खाने पीने या सेवन करने के लिए है। इसीलिए आई हैव हैड टू हैव। यही बात हम किसी और के बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही हैज हैड टू हैव, यानी उसको खानी पड़ी है। अब पूरा सेंटेंस में बना के आपको बताता हूं। उसको पिछले 3 महीने से ये दवाइयां खानी पड़ी है। तो इंग्लिश में ये होता है he has had to have these medicines for the past 3 months। इसमें has भी आ गया, had भी आ गया और have भी आ गया। तो इसी तरह से आपको समझना है कि ये have has had जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड शब्द है और काफी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके कई अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और कई जगह पर आपको एक ही सेंटेंस के अंदर 2 बार का तो सेंटेंस बनाना ही पड़ता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको 3 शब्दों का हैव हैज हैड का एक सेंटेंस में ही बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और वो है जो अभी मैंने परफेक्ट टेंस में कंपल्शन के साथ कंजम्पशन की बात किया। तो उसमें परफेक्ट टेंस का हैव हैज हैड भी लगेगा, उसमें कंपल्शन का हैव हैज हैड भी लगेगा टू के साथ, और लास्ट में आपको सिर्फ हैव लगेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगा टू के बाद में कंजम्पशन का। तो ये हो गया, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया हैव हैज हैड के सारे तरीके। लेकिन आप ये सब बात, ये सारे वीडियोस देख के आप बोलना नहीं सीखोगे, ये आप मेरे से लिख के ले लेना, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपको अंग्रेजी पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करके हमारे साथ रोज बैठ के ये सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके एक एक सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलना सीखोगे। इंग्लिश में बहुत सारी बातें हैं हैव हैज हैड के अलावा भी, इसीलिए अंग्रेजी पाठशाला के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है अगर आपको अंग्रेजी अच्छी तरह सीखना है। वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन वो सारे वीडियोस आपको थोड़ा बहुत कोई ना कोई टॉपिक पे ज्ञान देगा, अंग्रेजी पूरी तरह से बोलना नहीं सिखाएगा। आप कोई क्लासेस में भी जाओगे, बहुत सारे क्लासेस जो है 3 महीने में इंग्लिश सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन वहां पे भी वो तरीके से नहीं सिखाते। इसकी वजह से आप वहां पर भी जाके इंग्लिश नहीं सीख पाए आज तक। और आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया तो ऐप से भी लिमिटेड बातें ही सीख पाओगे। तो आइए अंग्रेजी पाठशाला में जुड़िए, हमारे साथ अंग्रेजी में अपने कोई भी मन की बात बोलने को सीखिए। थैंक यू वेरी मच।